भगवत प्राप्ति का ही एक निश्चय हो तो इस निश्चय में इतनी पवित्रता और शक्ति है कि दुराचारी से दुराचारी पुरुष को भी भगवान साधु मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस निश्चय मात्र के प्रभाव से वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेता है। मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं, ऐसा निश्चय बुद्धि में हुआ प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ऐसा निश्चय नहीं है। बुद्धि में ऐसा निश्चय दिखने पर भी साधक को इस बात का पता नहीं होता कि वो स्वयं पहले से ही भगवान में स्थित है। वो चाहे इस बात को न भी जाने, पर वास्तविकता यही है। स्वयं भगवान में स्थित होने की पहचान यह है कि इस संबंध की कभी विस्मृति नहीं होती। अगर ये केवल बुद्धि की बात हो तो भूली भी जा सकती है। जैसे बहुत सारे नाम गाम रूप भूल जाते हैं क्योंकि वो बुद्धि की बात है, पर अपने में मैं अमुक हूँ, अमुक जाति वर्ण का हूँ, ऐसी स्वीकृति अपने आप में है, इसलिए वह भूल नहीं होती है। मैंपन की बात को साधक कभी नहीं भूलता। जैसे मैं विवाहित हूँ, ये मैंपन का निश्चय है, बुद्धि का नहीं है, इसलिए मनुष्य इस बात को कभी नहीं भूलता। अगर कोई ये निश्चय कर ले कि मैं अमुक गुरु का शिष्य हूँ, तो इस संबंध के लिए कोई अभ्यास न करने पर भी ये निश्चय उसके भीतर अटल रहता है। स्मृति में तो स्मृति रहती है, विस्मृति में भी संबंध की स्मृति का अभाव नहीं होता, क्योंकि संबंध का निश्चय मैंपन में है। इस प्रकार संसार में माना हुआ संबंध भी जब स्मृति और विस्मृति दोनों अवस्थाओं में अटल रहता है, तब भगवान के साथ जो सदा से नित्य संबंध है उसकी विस्मृति कैसे हो सकती है। अतः मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं, इस प्रकार मैंपन के भगवान में लग जाने से मन बुद्धि भी अपने आप भगवान में लग जाते हैं। मन बुद्धि में अंतःकरण चतुष्ट का अंतर्भाव है। मन के अंतर्गत चित्त का और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार का अंतर्भाव है। मन बुद्धि भगवान में लगने से अहंकार का आधार स्वयं भगवान में लग जाएगा और परिणाम स्वरूप मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं, ऐसा भाव हो जाएगा। इस भाव में निर्विकल्प स्थिति होने से मैंपन भगवान में लीन हो जाता है। विशेष बात, साधारणतया अपना स्वरूप मैंपन का आधार स्वयं मन बुद्धि शरीर आदि के साथ दिखता है, पर वास्तव में इनके साथ है नहीं। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि बचपन से लेकर अब तक शरीर इंद्रियों मन बुद्धि आदि सब के सब बदल गए, पर मैं वही हूँ, अतः मैं बदलने वाला नहीं हूँ। इस बात को आज से अभी से दृढ़तापूर्वक मान लेना चाहिए। साधारणतया मनुष्य बुद्धि से ही समझने की चेष्टा करता है, पर यहाँ स्वयं जानने की बात है, अर्थात मानना होगा। विचार करें, एक और अपना स्वरूप नहीं बदला, ये सभी का प्रत्यक्ष अनुभव है और आस्तिकों एवं भगवान में श्रद्धा रखने वालों के भगवान भी कभी नहीं बदले। दूसरी ओर शरीर इंद्रियों मन बुद्धि आदि सब के सब बदल गए और संसार भी बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। इससे सिद्ध हुआ कभी न बदलने वाले स्वयं आत्मा और भगवान दोनों एक ही जाति के हैं, जबकि निरंतर बदलने वाला शरीर और संसार दोनों एक जाति के हैं। न बदलने वाले जीवात्मा और परमात्मा दोनों व्यक्त रूप से दिखते नहीं हैं, जबकि बदलने वाले शरीर और संसार दोनों ही प्रत्यक्ष प्रकट दिखते हैं। बदलने वाले मन बुद्धि इंद्रियों शरीर आदि को पकड़कर ही आत्मा अपने को बदलने वाला मान लेता है। वास्तव में
अपनेपन का जो सत्ता रूप से आधार है वह कभी नहीं बदलता, क्योंकि वह परमात्मा का अंश स्वरूप है। वास्तव में मैं क्या हूँ इसका तो पता नहीं, पर मैं हूँ इस होनेपन में थोड़ा भी संदेह नहीं है। जैसे संसार प्रत्यक्ष दिखता है, ऐसे ही मैंपन का भी भान होता है। इसलिए तत्वतः मैं क्या है इसकी खोज करना साधक के लिए बहुत उपयोगी है। मैं क्या है इसका तो पता नहीं, परंतु संसार क्या है इसका तो पता है ही। संसार शरीर उत्पत्ति विनाश वाला है, सदा एक रस रहने वाला नहीं है। ये सबका अनुभव है। इस अनुभव को निरंतर जागृत रखना चाहिए। ये नियम है कि संसार और मैं दोनों में से किसी एक का भी ठीक ठीक ज्ञान होने पर दूसरे के स्वरूप का ज्ञान अपने आप हो जाता है। मैं का प्रकाशक और आधार चेतन और नित्य है। इसलिए उत्पत्ति विनाश वाले जड़ शरीर संसार से आत्म स्वरूप का कोई संबंध नहीं है। आत्म स्वरूप का तो भगवान से स्वत सिद्ध संबंध है। इस संबंध को पहचानना ही मैं की वास्तविकता का अनुभव करना है। इस संबंध को पहचान लेने पर मन बुद्धि अपने आप भगवान में लग जाएंगे। चेतन और अविनाशी स्वरूप आत्मा को ही सव्यम अहम का आधार, वास्तविक मैं का प्रकाशक आधार आदि नामों से कहा गया है। निवेशसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। अत ऊर्ध्वम, इन वचनों का भाव ये है कि जिस क्षण मन बुद्धि भगवान में पूरी तरह लग जाएंगे, मन बुद्धि में रंच मात्र भी अपनापन नहीं रहेगा, उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मन बुद्धि पूर्णतया लगने के बाद भगवत प्राप्ति में काल का कोई व्यवधान रह जाए। योग पद है, जैसे ही वो पूरे लग गए तो प्राप्ति भी पूर्ण हो जाती है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में ही मन बुद्धि लगाने पर तो मुझ में निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। इससे ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन के हृदय में कुछ संशय है, तभी भगवान न संशय वचन देते हैं। यदि संशय की संभावना न होती तो इस वचन को देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वह संशय क्या है? मनुष्य के हृदय में प्राय यह बात बैठी हुई है कि कर्म अच्छे होंगे, आचरण अच्छे होंगे, एकांत में ध्यान लगाएंगे तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी, और यदि इस प्रकार साधन नहीं कर पाए तो परमात्मा प्राप्ति असंभव है। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति का उद्देश्य रखकर मन बुद्धि को मेरे में लगाना जितना कीमती है, ये सब साधन मिलकर भी उतने कीमती नहीं हो सकते। अतः मन बुद्धि को मेरे में लगाने से निश्चय ही मेरी प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जब तक बुद्धि में संसार का महत्व है और मन से संसार का चिंतन होता रहता है, तब तक अपनी स्थिति संसार में ही समझनी चाहिए। संसार में स्थित संसार का संग रहने से ही संसार चक्कर में घूमना पड़ता है। भगवान उपरोक्त वचनों से अर्जुन का संशय दूर करते हुए कहते हैं कि तू ये चिंता मत कर कि मेरे में मन बुद्धि श्रद्धा लग जाने पर तेरी स्थिति कहाँ होगी। जिस क्षण तेरे मन बुद्धि एकमात्र मेरे में श्रद्धा लग जाएंगे, उसी क्षण तू मेरे में ही निवास करेगा। मन बुद्धि भगवान में लगाने के सिवाय साधक के लिए और कोई कर्तव्य नहीं है। मन भगवान में लगाने से संसार का चिंतन नहीं होगा, और बुद्धि भगवान में लगाने से साधक संसार के आश्रय से रहित हो जाएगा। संसार का किसी प्रकार का चिंतन और आश्रय न रहने से भगवान का चिंतन और भगवान का आश्रय होगा, जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ मन के साथ चित्त को तथा बुद्धि के साथ अहम को भी ले लेना चाहिए,
क्योंकि भगवान में चित्त और अहम के लगे बिना तू मेरे में ही निवास करेगा, ये कहना सार्थक नहीं होता। संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र ईश्वर परमात्मा का ही साक्षात अंश ये जीवात्मा है, परंतु यह इस सृष्टि के एक तुच्छ अंश शरीर, इंद्रियों, मन आदि को अपना मानकर इनको अपनी ओर खींचता है, इनका स्वामी बन बैठता है। यह जीवात्मा इस बात को सर्वथा भूल जाता है कि ये मन बुद्धि आदि भी तो उसी परमात्मा की समष्टि सृष्टि के ही अंश है। मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ और सर्वदा उसी में स्थित हूँ। इसको भूलकर वह अपनी अलग सत्ता मानने लगता है। जैसे एक करोड़पति का मूर्ख पुत्र उससे अलग होकर अपनी विशाल कोठी के 1-2 कमरों पर अपना अधिकार जमाकर अपनी उन्नति समझ लेता है, पर जब उसे अपनी भूल समझ में आ जाती है तब उसे करोड़पति का उत्तराधिकारी होने में कठिनाई नहीं होती। इसी लक्ष्य से भगवान कहते हैं कि जब तू इन वैष्ठी मन बुद्धि को मेरे अर्पण कर देगा तो स्वयं इनसे मुक्त होकर निसंदेह मेरे में ही निवास करेगा। भगवान ने 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में 5 महाभूत मन बुद्धि और अहंकार इस प्रकार 8 भागों में विभक्त अपनी अपरा प्रकृति का वर्णन किया और 5वें श्लोक में इससे भिन्न अपनी जीवभूता परा प्रकृति का वर्णन किया। इन दोनों प्रकृतियों को भगवान ने अपनी कहा, अतः इन दोनों के स्वामी भगवान है। इन दोनों में जड़ प्रकृति का कार्य होने से अपरा प्रकृति तो निकृष्ट है और चेतन परमात्मा का अंश होने से परा प्रकृति श्रेष्ठ है, परंतु परा प्रकृति जीव भूल से अपरा प्रकृति को अपनी तथा अपने लिए मानकर उससे बंध जाती है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाती हैं। इसलिए भगवान इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि मन बुद्धि रूप अपरा प्रकृति से अपनापन हटाकर इनको मेरी ही मान ले, जो वास्तव में मेरी है। इस प्रकार मन बुद्धि मेरे अर्पण करने से इनके साथ भूल से माना हुआ संबंध टूट जाएगा और तेरे को मेरे साथ अपने स्वत सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाएगा। भगवत प्राप्ति संबंधी एक विशेष बात है जो ध्यान देने योग्य है। भगवान की प्राप्ति किसी साधन विशेष से नहीं होती है, कारण कि ध्यान आदि साधन शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के आश्रय से होते हैं। शरीर मन बुद्धि इंद्रियों आदि के प्रकृति के कार्य होने से जड़ है। जड़ पदार्थों के द्वारा चिन्मय भगवान खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रकृति के संपूर्ण पदार्थ मिलकर भी परमात्मा के समान कभी नहीं हो सकते। सांसारिक पदार्थ कर्म करने से प्राप्त होते हैं, अतः साधक भगवान की प्राप्ति को भी स्वाभाविक ही कर्मों से होने वाली मान लेता है। इसलिए भगवत प्राप्ति के संबंध में भी वो यही सोचता है कि मेरे द्वारा किए जाने वाले साधन से भगवत प्राप्ति होगी, परंतु ऐसा नहीं है। भगवत प्राप्ति अपने किए हुए साधन से नहीं होती। मनु, शत्रुपा, पार्वती आदि को तपस्या से ही अपने इष्ट की प्राप्ति हुई। इतिहास पुराण आदि में इस प्रकार की कथाएं पढ़ने सुनने से साधक के अंतकरण में ऐसी छाप पड़ जाती है कि साधन के द्वारा ही भगवान मिलते हैं और उसकी ये धारणा धीरे धीरे दृढ़ होती रहती है। परंतु साधन से ही भगवान मिलते हो ऐसी बात वस्तुत है नहीं। तपस्या आदि साधनों से जहाँ भगवान की प्राप्ति हुई दिखती है, वहाँ भी वह जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने से ही हुई है, न कि साधनों से हुई है। साधन की सार्थकता असाधन का त्याग करने में ही है। भगवान सबको सदा सर्वदा प्राप्त है ही, किंतु जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर ही उनकी अनुभूति होती है। इसलिए भगवत प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग द्वारा होती है। जड़ता का जो संबंध है उसके त्याग द्वारा होती है।
अतः जो साधक अपने साधन के बल से भगवत प्राप्ति मानते हैं वे बड़ी भूल में है। साधन की सार्थकता केवल जड़ता का त्याग करने में, इस रहस्य को न समझकर साधन में ममता करने और उसका आश्रय लेने से साधक का जड़ के साथ संबंध बना रहता है। जब तक हृदय में जड़ता का रंच मात्र भी आदर है तब तक भगवत प्राप्ति कठिन है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह साधन की सहायता से जड़ता का साथ सर्वथा छोड़ दें। एकमात्र भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले साधन से जड़ता सुगमता पूर्वक छूट जाती है। मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृति हैं। भगवान की प्रकृति अर्थात स्वभाव होते हुए भी अपरा प्रकृति भगवान से भिन्न स्वभाव वाली है, परंतु परा प्रकृति भगवान से भिन्न स्वभाव वाली नहीं है। इसलिए भगवान के साथ साधर्म्य प्रकृति का नहीं प्रत्युत जीव का है। मम साधर्म्य मांगता। मन बुद्धि प्रकृति की जाति के हैं, वे प्रकृति के अंश है, पर आत्मा भगवान का अंश है। अतः स्वयं आत्मा और मन बुद्धि में जातीय भिन्नता है। आकर्षण एवं मिलन सजातीयता में होता है, विजातीयता में नहीं। ये नियम है। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।